अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, सिंध हाई कोर्ट के फैसले के बाद जिस तरह आपको मैंने बताया था कि डाउ यूनिवर्सिटी ने अपनी जो है वो मेरिट लिस्ट लगा दी थी, इसी तरह बाकी जो मेरिट लिस्ट थी वो भी लग चुकी हैं, जिसमें हम बात कर लेते हैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना की। तो उन्होंने भी जो है वो अपनी मेरिट लिस्ट अपलोड कर दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो उन्होंने अपनी रिसेंट नोटिफिकेशन में बताया है कि उन्होंने अपनी मेरिट लिस्ट लगा दी है। अब यहाँ पे जो आपके रेलिवेंट कॉलेजेस हैं उसके बारे में बताया हुआ है। तो अगर हम बात कर लें मेडिकल कॉलेज की, तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इनकी लिस्ट जो है हमारे पास शो हो जाती है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट थी इनकी, वो प्रीलिमिनरी मेरिट लिस्ट थी, वो लग चुकी है। और अगर आपको किसी भी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन है तो आप यहाँ पे जाके वो ऑब्जेक्शन जो है वो अपना सबमिट करवा सकते हैं। अगर आपको किसी किस्म का एतराज़ है या आपको लगता है कि आप पे किसी जगह पे कोई मार्क्स नहीं लगे हुए या कोई भी आपकी कमी पेशी है, तो आप यहाँ पे अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं लिस्ट के हवाले से, तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट लगी हुई है। घोटकी की लिस्ट जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। इसी तरह खैरपुर की, सखर की, कशमोर, नौशहर फ़रोज़, दादू, कंबट, शिदातकोट, जैकबाबाद, शिकारपुर और लाड़काना। अगर हम सबसे पहले घोटकी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर हम लिस्ट को ओपन करते हैं तो हमारे पास लिस्ट शो हो जाएगी। अब हम देखेंगे कि हमारा जो इसका ओपन और क्लोजिंग मेरिट क्या रहा है। इसी तरह आप अपने रेलिवेंट जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, आप वहाँ से जो है अपनी मुतलका जो है वो लिस्ट को डाउनलोड करके वहाँ से उसको देख सकते हैं कि आपका क्या क्लोजिंग मेरिट रहा है। तो यहाँ पे आपके पास कंप्लीट जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी की कंप्लीट डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरह इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, हमारे पास नेक्स्ट में है लियाकत यूनिवर्सिटी यानी कि लम्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी जो है वो मेरिट लिस्ट लग चुकी है, जिससे कि मैंने आपको बताया था। और उसके अलावा स्कॉलरशिप जो यूडीएफ सेल्फ फाइनेंस सीट्स हैं उनको भी अप्लाई करने की जो उनकी पोर्टल था वो ओपन हो चुका है। इसमें ये होता है कि अगर मिसाल के तौर पे अगर आपका सेल्फ के जो फॉरेन सीट्स होती हैं वहाँ पे कोई स्टूडेंट अवेलेबल नहीं होता, तो लोकल जो सीट्स हैं उसको ही वो फॉरेन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उसके लिए अब जो है उन्होंने लिस्ट ओपन कर दी, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर लिस्ट की बात कर लेते हैं, तो उन्होंने भी अपनी मेरिट लिस्ट लगा दी थी, जो कि हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे अब करना क्या, आपने यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने 28 दिसंबर दोपहर 12 बजे तक आपको कोई भी अगर इशू है तो आप इस यहाँ पे मेल करके उसको कलेक्ट करवा सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको कोई फॉर्म, जिस तरह आपका कोई इशू है तो आपने क्लेम फॉर्म चाहिए, तो आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे जो क्लेम फॉर्म था वो डाउनलोड हो जाएगा। ये आपको मैं इसका स्पेसिमेन भी दिखा देता हूँ कि क्लेम फॉर्म आपका किस तरह का होगा। तो आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे आने के बाद जो है अपना जो क्लेम फॉर्म है वो यहाँ पे ओपन हो रहा है आपका। देखें यहाँ पे अपना नेम और बाकी डिटेल लिख के, जो भी आपको इशू है यहाँ पे जिस तरह आपका डिस्प्ले में ये आया, जबकि आप कह रहे हैं कि मेरा ये है, वो आप वहाँ लिख देंगे। दूसरे लफ्ज़ों में आपका जो चीज़ वहाँ पे लिखी हुई है, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास यहाँ पे आ रहा है आपका डोमिसाइल केपी के क्या, लेट्स सपोज, या इसका है कश्मीर का है, तो आप बताएं जी मेरा वहाँ का नहीं यहाँ का है। तो जो भी आपका इशू है आप यहाँ पे उसको रेज कर सकते हैं। तो ये आपके जो है मेरिट लिस्ट है। यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने अपना सीनियर नंबर लिखना है विदाउट डैशेज, और यहाँ पे आपने कैप्चा लिखना है ये वाला, और चेक एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, तो आपकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं डाउ यूनिवर्सिटी मेडिकल साइंसेज की, तो इन्होंने भी जो है अपनी लिस्ट लगा दी थी। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपके पास ये प्रोफार्मा ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप अपना CNC नंबर विदाउट डैशेज लिख के और नीचे ये लिख के अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, जिस तरह इन्होंने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी आपके साथ शेयर किया था। जिस तरह कि इन्होंने बताया कि आपकी जो प्रीलिमिनरी मेरिट लिस्ट थी वो लग चुकी है, वो कंफर्म हो गई है, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट में केस चल रहा था तो उन्होंने फिर वो अपडेट नहीं किया था, तो रुका हुआ था। अब जो है उन्होंने अपडेट कर दी है। उन्होंने बताया कि आप 28 दिसंबर तक दोपहर 12 बजे तक ये भी जो है आप इसको ओके कर सकते हैं। और जैसे ही आपकी ये प्रीलिमिनरी मेरिट लिस्ट जो है वो कलेक्शन के बाद वेरीफाई हो जाएगी, तो फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट भी लग जाएगी। अगर हम बात कर लेते हैं इसी तरह जो हमारे पास शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज के घोटकी के हवाले से, यहाँ पे आपके पास 10 पेजेस हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज का जो मेरिट रहा है वो यहाँ पे 93.97 से आपका स्टार्ट हो रहा है घोटकी के लिए। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे 10%, 40% और 50% एग्रीगेट के हिसाब से जिनके मार्क्स ऐड किए गए हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं साइंस सब्जेक्ट के मार्क्स की, तो ये उनके मार्क्स यहाँ पे ऐड हैं। तो अब ये बोर्ड है, आगे आप अपना रिमार्क्स भी देख सकते हैं। अगर किसी के इशू है तो उसके रिमार्क्स में लिखा हुआ होगा कि आपका ये इशू है, इसको सॉल्व कर लें। तो अगर हम लास्ट स्टूडेंट की बात करें तो हमारे पास 67.3933, तो 352 स्टूडेंट्स घोटकी के लिए हैं। और ये क्लोजिंग मेरिट नहीं कह सकते हम, क्योंकि ये प्रोविजनल है। इसमें से जो जितनी इनकी सीट्स अवेलेबल होगी उतनी ही यहाँ पे वो लिस्ट लग जाएगी। इसी तरह अगर आप बाकी अपने डिस्ट्रिक्ट को देखना चाहें तो आप यहाँ पे जाके अपने जो है खैरपुर, सखर और बाकी सारी डिस्ट्रिक्ट की जो सीट्स हैं उसको ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।